So in this lecture we are going to learn what is recursion. So recursion is basically method of breaking down bigger problem into the smaller sub problems, right? And there is a way where the function is calling itself, where the function is calling phenomena when a function calls itself directly or indirectly. This is called recursion. Why it is used? What is the need of using the recursion method? Actually, जो आपका iterative method होता है, that is complex for a bigger problem, like a Tower of Hanoi. This is a problem called Tower of Hanoi is a problem where you have to swap disks. ये आपके पास pegs हैं और आपको इन pegs में डिस्क लगी हुई है, राइट? ये इस तरह से डिस्क लगी है. कितनी डिस्क लगी है? 65 डिस्क हैं. इमेजिन करो, मैं इसका लेजेंड बता रहा हूं आपको, ठीक है? आपको इस पैग से सारी डिस्क इस पैग में भेजनी है, लेकिन एक बार में एक डिस्क भेजोगे तो आपको मूव बतानी है कि ए से बी में कैसे जाएगी, फिर ए से सी में कैसे जाएगा, फिर सी से ए में कैसे आएगा, सो ऑन. दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. अब अगर सिर्फ 3 डिस्क होंगी और अगर हम उन 3 डिस्क को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ यूं होगा. Okay, that means all the disks, there are only 3 disks. I am not right now talking about 65 disks. So when you have only 3 disks, you have 7 moves. You have 7 moves. अब आपको पता है कि आप एक साथ तीनों डिस्क उठा के सी में नहीं रख सकते. तो what is the mechanism? वो क्या है? First of all, you will put A into C. Then you will put A into B. Then you will put C into B. That is complex. Obviously, it is very complex process, right? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. तो C विल कम टू B. ये अब आप सोचो, आपने प्रोग्रामिंग करी इसकी केवल 3 डिस्क के लिए, तो कितना कॉम्प्लेक्स कोड होगा, ठीक है? और ये यहां से C पे गया. अब क्या होगा? अब B से A पे जाएगा, क्योंकि एक साथ दोनों डिस्क को हम C पे तो भेज नहीं सकते. तो हाँ, फिर उसके बाद B को C पे भेजेंगे. तो मैकेनिज्म सबको समझ में आ रही है. लेकिन अगर आपको उसका प्रोग्राम लिखने को दिया जाएगा लूप से, तो फिर ये आसान नहीं होगा, ये एक्सट्रीमली वेरी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है? लेकिन यही प्रॉब्लम हम रिकर्शन से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं विद इन नो टाइम. दैट्स अ प्रॉब्लम. दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग रिकर्शन. इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम, यू हैव 2 ऑप्शंस. आइदर यू कैन गो आइटरेटिवली, जो अब तक अभी आप पढ़ते आए हैं, लूप लगाया, वाइल लगाया, फॉर लगाया, लूप रन करा अप टू n टाइम्स, और उसके बाद आपने अपनी टास्क अकम्प्लिश कर ली. लेकिन इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग रिकर्शन. सो व्हाट रिकर्शन में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज कॉल्ड बेस केस एंड अदर इज कॉल्ड रिकर्सिव केस. अब बेस केस क्या होता है? कि बेस केस इज द लास्ट स्टेप ऑफ योर फंक्शन एग्जीक्यूशन. ध्यान रखो, क्योंकि दैट्स विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और फंक्शन एग्जीक्यूशन. इन द बेस केस प्रोग्राम विल नॉट कॉल इटसेल्फ. ध्यान रखो, फंक्शन अपने आप को अगर कॉल करता ही चला जाएगा तो रुकेगा कैसे? क्योंकि वो तो कॉल लगती रहेगी. तो क्या तरीका है उसको रोकने का? सो देयर मस्ट बी अ वन कंडीशन व्हेन द रिकर्सिव केस विल नॉट कॉल, इंस्टेड बेस केस विल कॉल. किसे बेस केस कहते हैं? ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसमें फंक्शन ने अपने आप को कॉल ना किया हो. जैसे इस वाले कोड में, आप इस कोड को देखो, यहां पर इस कोड में ये जो लाइन है, इफ b डबल इक्वल टू 1, यहां पर फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं कर रहा है. This particular case is called base case. Is it? Recursive case क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें फंक्शन अपने आप को कॉल करता है. Now look at this. Recursive case क्या होता है? Recursive case में हम अपने आप को कॉल करते हैं. In the recursive case, a bigger problem is reduced into the smaller sub problem with a simple computation. Yes, बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटा करते जाते हैं, जैसे हमने यहां किया. रिकर्सिवली वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So we have a sum, we have a 5. We can rewrite this problem as 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? ओके, यस और नो? यस. सम ऑफ 5 क्या करेगा? इसको सम करेगा. हम इस पर्टिकुलर लाइन को हम रीराइट कर सकते हैं. रिटर्न 5, मतलब 5 निकाल लो, ब्रेक कर रहे हैं हम, डिकम्पोज कर रहे हैं. इतने का मतलब क्या है? सम ऑफ क्या है? ये सम ऑफ क्या है?
सम ऑफ क्या है, 4, सम ऑफ 4, ठीक है ना। अब जब सम ऑफ 5 ने कॉल किया तो सम ऑफ 5 ने पूरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया, उसने क्या किया, उसने सिर्फ इतनी वैल्यू रिटर्न कर दी, मतलब उसने सिर्फ 5 निकाल लिया, बाकी फिर से अपने फंक्शन की कॉल लगा दी। जब सम ऑफ 4 की कॉल लगी, जो काम सम ऑफ 5 ने किया था वही काम इसने किया। इसने क्या किया, ये अपने आप को ब्रेक कर रहा है 4 प्लस सम ऑफ 3 में। बात समझ में आ रही है, रिटर्न ये समझ में आ रही है, ठीक है। तो सम ऑफ 4 ने अपने आप को कॉल कर लिया, फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, मैं करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। और फिर सम ऑफ 3 कॉल करेगा, तो कैसे कॉल करेगा, रिटर्न 3, ओके, केवल एक वैल्यू रिटर्न कर रहे, मतलब इजीएस्ट सोल्यूशन बता रहे कि हाँ सिर्फ मैं तुम्हें 3 दे रहा हूँ, बाकी तुम अपने आप कॉल करो और अपने आप सॉल्व करो। तो फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ वंस अगेन, राइट। अच्छा, ये कब तक जाएगा सर, हाउ लॉन्ग विल दिस कोड, विल दिस कॉल विल टेक प्लेस। देखो ना, आपको अच्छी तरह पता है कि सर 2 प्लस सम ऑफ 1, 2 प्लस सम ऑफ 1। अब सम ऑफ 1 पे सम ऑफ 0 का कोई सीन नहीं बनता, राइट। तो क्या करो सर, जब सम ऑफ 1 आ जाए ना, यानी जब इसकी वैल्यू n की वैल्यू जब 5 थी ना तो 4, जब n की वैल्यू 4 है तो सम ऑफ 3, जब n की वैल्यू 3 है तो सम ऑफ 2, जब 2 है तो सम ऑफ 1, और जब ये 1 आ जाए ना तो सर सम ऑफ 0 की कॉल मत लगाओ, सर इसकी जगह 1 रिटर्न करो। दैट इज द ट्रू, दैट इज द कॉन्सेप्ट। इस तरह से कितनी चीजें रिटर्न हो गई, रिटर्न 1 प्लस रिटर्न 2 प्लस रिटर्न 3 प्लस रिटर्न 4 प्लस रिटर्न 5, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 15। इज इट क्लियर, ये ऐसे कैलकुलेट करेगा, समझ में आया। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे जैसे आपको ना, जैसे आपने देखा होगा जब कभी भी कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो लेबर होती है ना, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर ब्रिक्स पास ऑन करना है ना, तो क्या करते हैं, इतने लोग खड़े हो गए, 4 लोग खड़े हैं, ठीक है, ये 4 लोग खड़े हो गए, तो ये क्या करते हैं ना, ये ब्रिक्स को क्या करेंगे, कैच करेंगे। तो ये वाला बंदा क्या करेगा, जो यहाँ पे खड़ा है, ये बंदा एक ब्रिक उठा के इसको देगा, मतलब इसने एक स्टेप कॉल करा, बिल्कुल जो काम इस बंदे ने किया है वही काम ये बंदा करेगा, इसको पास ऑन कर देगा, फिर ये इसको पास ऑन कर देगा, ये इसको पास ऑन कर देगा, ये इसको पास ऑन कर देगा। इस तरीके से सबने कितना काम किया, सबने सिर्फ एक स्टेप सॉल्व करा, सबने सिर्फ एक स्टेप सॉल्व करा, आगे वाले को फॉरवर्ड मोड में आगे वाले बंदे को वैल्यू दे दी है। इसने भी यही किया, सम ऑफ 5 ने कुछ पूरा सॉल्व नहीं किया कोड, सिर्फ सम ऑफ 5 ने इतना लाइन चलाया, बाकी काम सम ऑफ 4 ने किया, इतना लाइन सम ऑफ 4 ने चलाया सम ऑफ 3 तक। सम ऑफ 3 ने कितना चलाया, इतना चलाया। सम ऑफ 2 ने कितना चलाया, इतना चलाया। सम ऑफ 1 ने कितना चलाया, इतना चलाया। सो दिस इज द वे, दैट मीन्स एवरी फंक्शन कॉल इज कॉलिंग इटसेल्फ। हर फंक्शन कॉल अपने आप को कॉल कर रहा है जब तक n की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 1 नहीं हो जाती। हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पर सम ऑफ 5 को सम ऑफ 4 में ब्रेक डिकम्पोज किया। सम ऑफ 4 अपने आप को डिकम्पोज कर रहा है सम ऑफ 3 में, तो ये क्या कर रहा है, दिस इज रिकर्सिव केस, दैट मीन्स व्हेन n इज अदर देन 1, दिस इज रिकर्सिव केस, दैट मीन्स इफ n इज अदर देन 1, इफ एल्स, ठीक है। अगर मेरे n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न 1 करो, रिटर्न 1 करो, नहीं तो क्या रिटर्न करो, नहीं तो क्या रिटर्न करो, रिटर्न n प्लस सम ऑफ n माइनस 1, रिटर्न n प्लस सम ऑफ n माइनस 1। ये किस तरह की कॉल है, फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया, दैट्स व्हाई दिस एल्स कंडीशन इज कॉल्ड रिकर्सिव केस। फंक्शन अपने आप को जिस केस में कॉल करता है उस केस को रिकर्सिव केस कहते हैं। लेकिन हर रिकर्सिव केस में एक बेस केस होना जरूरी है, ताकि ये तो पता चले कि ये डिकम्पोज किस लेवल तक होगा, व्हाट इज द लास्ट लेवल, कि कब तक जाकर के ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, फंक्शन अपने आप को कब तक कॉल करता रहेगा, कब तक कॉल करेगा, जब तक कि n की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, क्या नहीं हो जाती, 1, क्या नहीं हो जाती, 1। इज इट क्लियर, हाँ जी। भी कोई मेरे को बोलता है सर 2 नंबर मल्टीप्लाई करने का कोड रिकर्शन से बनाओ, ठीक है। अब कैसे बनेंगे, देखो पहले उसका मैकेनिज्म समझ लो। दिस इज माय a into b, लेट्स से 2 into 4, a is equals to 2 and b is equals to 4, somebody wants to do, तो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है इसका रिकर्सिव केस। सर कब तक हम इसको तोड़ेंगे, व्हाट इज द वे टू ब्रेक डाउन। जैसे ही आपको b मिलेगा ना, आप b को कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे आप, 2 into 3 पे। 2 into 3 का क्या मतलब हो गया, अब आपको किसी ने 2 into 4 की कॉल लगाई है, आप लिखेंगे 2 प्लस 2 into 3। भाई हम 2 into 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 नहीं लिख सकते क्या, कर सकते हैं ना,
ये भी तो 2 इंटू 4 हुआ। हाँ, तो हम इसको इस फॉर्मेट में जा रहे हैं, इस फॉर्मेट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, पहले क्या, जैसे 2 इंटू 4 किसी ने हमको रिटर्न किया, यानी उसने हमको बोला कि सर मल्टीप्लीकेशन करना है सर 2,4 का, तो हम इसकी कॉल पता है क्या लगाएंगे, हम इसकी कॉल जब लगाएंगे यानी इसकी रिकर्सिव कॉल क्या होगी, 2 प्लस, देखो निकाल लिया हमने, पहला वाला 2 निकाल लिया, ठीक है। बाकी कितना चाहिए, बाकी कितना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2,3, आता ही समझ में, रिटर्न हो गया, 2 मिल गया इसमें से हमने। बाकी जो चीज रिटर्न होती है वो चीज कैलकुलेट हो जाएगी, फिर से 2,3 की कॉल लगेगी, तो हम क्या बनाएंगे, रिटर्न 2 प्लस इसका b-1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 - 2, आई समझ में, 2,2 नॉट 2 - 2। तो ये कॉल पहले 4 जो है ना, वो ये देख रहे हो, ये पूरा वो जस्ट 1 मिनट, इसको आप ऐसे देखो, 2,4, तो आपने क्या लिखा, 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 प्लस ये 2 यहाँ आ गया, 4 को कैसे मेंटेन कर दिया, 2 इंटू 3, ओके, 2 प्लस 2 इंटू 3 कितना बनेगा ये, इट इज स्टिल 8। नाउ व्हाट इज दिस, 2 इंटू 3 को कैसे आपने डिकम्पोज किया, जैसे 2 इंटू 4 को किया, तो 2 इंटू 3 को कैसे करेंगे, 2 प्लस ये 2 इधर आ गया, 3 को कैसे डिकम्पोज किया, 2 इंटू 2। अब जब 2 इंटू 2 आएगा तो क्या करेंगे, 2 प्लस ये 2 प्लस ये वाला 2, और इसको क्या कर देंगे 1, 2 इंटू 1, आई समझ में बात। तो जब हम कॉल लगा रहे हैं तो फंक्शन क्या बन रहा है हमारा रिकर्सिव केस क्या है, a प्लस ए इंटू b-1 रिकर्सिव केस है। लेकिन कब तक, ये b कब तक, जब तक b की वैल्यू डिक्रीज होते होते क्या नहीं हो जाए, 1 ना हो जाए, तब तक करना है, ठीक है। तो ये है रिकर्सिव केस, ठीक है ना। इसका एग्जैक्टली हम इसको यहाँ देखेंगे, लुक एट दिस पर्टिकुलर कोड, हमने क्या किया यहाँ पर, रिटर्न a प्लस, अब जैसे आपके सामने होता 2*3, कोई बोलता 2*3 का आप निकालो सर, 2*3 का आप क्या करते हैं, आपका आता है यहाँ पर 2 प्लस, रिटर्न करते 2 प्लस ये रैक प्रोडक्ट मतलब रिकर्सिव प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉमा क्या लिखते हैं आप यहाँ पर 2, राइट। इसके बाद इसकी कॉल लगाओगे, मतलब एक स्टेप चलता है केवल, हर फंक्शन कॉल सिर्फ एक स्टेप एक्सपेंड होती है। ये फंक्शन कॉल जब आई थी 2,3 की, तो ये चला, क्योंकि b की वैल्यू 1 नहीं है, तो b की वैल्यू 1 नहीं, तो हम ये नहीं रिटर्न करेंगे, ओके। नाउ अब क्या होगा, यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, नाउ रेक्ट ऑफ 2,2 क्या बनेगा, 2 प्लस रेक ऑफ 2,1, ठीक है। दैट इज अ वे टू डिकम्पोज, मतलब आप कैसे कॉल लगाओगे, यही एक तरीका होता है कि हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाते हैं, दैट इज क्वाइट इजी, ओके। जब 2,1 हो गया तो क्या मिलेगा, अब बताओ क्या मिलेगा, जब b की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या मिलेगा, रिटर्न 2, आप इस पूरे की वैल्यू क्या रिटर्न कर दो, 2 प्लस 2 प्लस और ये वाला 2 कितना हो गया, 6 आ गया, आंसर आ गया, 2 3 से भी 6 होता है, 2 प्लस 2 प्लस 2 भी 6 होता है। इज इट क्लियर नाउ। अब हम इसका एक और न्यूमेरिकल करते हैं, मुझे फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ बिल्कुल, दैट मींस इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स अप टू 1, दैट मींस इफ इट इज n then you will multiply the number from n to 1, so 5 into 4 into 3 into 2 into 1, okay। अच्छा, फैक्टोरियल ऑफ 5 का मतलब अगर ये है तो क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, 5 एस्ट्रिक फैक्टोरियल ऑफ 4 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना, है ना। हाँ, तो ये फंक्शन फिर से अपने आप को कॉल कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी कि अगर मेरे पास 5 एस्ट्रिक फैक्ट, मैं इसको सेम, द नेम मस्ट बी सेम, सो फॉर इजी पर्पस, फॉर इजी गोइंग, आई एम टेकिंग फैक्ट ऑफ 5, मेरे को किसी ने पूछा, तो सर फैक्ट ऑफ 5 की कॉल तो आप लिख सकते हैं 5 एस्ट्रिक फैक्ट ऑफ सर 4, हाँ जी, तो सर 4 की कॉल को क्या लिख सकते हैं, 4 एस्ट्रिक फैक्ट ऑफ सर 3, लेकिन ये कब तक रिड्यूस होगा, जब तक 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो 3 की कॉल अगर किसी ने फैक्टोरियल 3 पूछा होता, रिकर्शन से करो, तो सबको पता है कि 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हम 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 एस्ट्रिक फैक्ट ऑफ 2 लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो, ये हमने कर लिया। उसके बाद लास्ट में जाके 2 एस्ट्रिक फैक्ट ऑफ 1 कहाँ तक है, मतलब हमने क्या चीज सीखी, हमने ये सीखा कि सर अगर हम फैक्टोरियल बना रहे हैं और फैक्टोरियल में हम n पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर, तो
अगर मेरे n की वैल्यू अदर देन क्या है, 1 है, अदर देन 1, ठीक है, इफ इट इज अदर देन 1, इफ n इज डबल इक्वल टू 1 है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे सर, यहाँ से हम यहाँ से 1 रिटर्न करेंगे सर, वी विल रिटर्न 1 ओनली, तो रिटर्न 1, रिटर्न 1। अदरवाइज हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, अगर n की वैल्यू अदर देन 1 है तो क्या रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं, अगर मेरा n है तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, n एस्ट्रिक फैक्ट ऑफ n माइनस 1। अगर मेरा 4n हो जाए तो मेरा क्या रिटर्न हो रहा है, n एस्ट्रिक फैक्ट ऑफ n माइनस 1। अगर मेरा n 3 हो जाए तो n एस्ट्रिक फैक्ट ऑफ n माइनस 1। इज इट क्लियर और नॉट? सो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, समझ आ रहा है सबको? तो यही है, देखो फंक्शन ने अपने आप को फिर से कॉल किया है, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट अगेन एंड अगेन। तो ये है कॉल, फंक्शन ने अपने आप को कॉल करा है, दिस इज द फंक्शन कॉल, उस फंक्शन ने फिर से अपने आप को कॉल कर लिया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ रिकर्शन, ओके। लेकिन इसमें ये वाला जो है दैट इज कॉल्ड बेस केस एंड दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव केस। आई होप सो कि इट इज क्लियर। क्या होगा अगर हम ये हटा दें, तो फिर ये चलता ही रहेगा, ठीक है ना, फिर 0 के लिए, फिर -1 के लिए, फिर -2 के लिए, एंड दैट इज विल बी अनदर हेडेक, ठीक है। सो वी हैव टू स्टॉप द प्रोग्राम, कहाँ तक भाई, 1 तक मल्टीप्लाई होता है, तो जैसे ही 1 आ जाए तो 1 रिटर्न करा दो, हम खत्म, स्टोरी। n की वैल्यू 4 है तो रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, मतलब फैक्ट ऑफ 3। नाउ व्हेन द n इज 3, तो देखो सिर्फ एक स्टेप चला, फैक्ट ऑफ 4 ने सिर्फ एक स्टेप चलाया है, अगला काम फैक्ट ऑफ 3 का है, फैक्ट ऑफ 3 अपने लेवल पर डिकम्पोज होगा, ठीक है ना। बिगर प्रॉब्लम हैज बीन डिकम्पोज्ड इनटू द स्मॉलर प्रॉब्लम and now the smaller problem further decompose itself to the factorial of 2. See, this is factorial of 2 now. Notice this. Is it clear now? Then this factorial of 2 will be decomposed into the factorial of 2 to factorial of 1. Notice, is it clear? I am clearing all the steps. I am trying to show कि भाई पीछे कैसे कोड चला है, I am trying to show that. अब factorial of 1 जो है ना, that is a base case and that will give you 1 only. See, this is 1. Is it clear now? अब ये जो है ये रिटर्न होगा, ये रिटर्न होगा तो क्या रिटर्न करेगा, 1, क्या मिला 1, रिटर्न 2 एस्ट्रिक 1, क्या मिलेगा 2, ये देखो क्या मिला हमें यहाँ पर, 2 एस्ट्रिक 1 से 2 मिला। अब ये रिटर्न 2 क्या मिलेगा, 2 एस्ट्रिक 3 से 6 मिलेगा, फिर 3 ये रिटर्न 6 रिटर्न हो जाएगा और 4 को साथ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, और रिटर्न क्या हो जाएगा 24। इज दैट क्लियर? सो नाउ सेम concept, 5 plus 4 plus 3, that as I already I have explained to you कि भाई 5 plus 4 plus 3 जो आपका concept है कैसे टूटेगा, that will be decomposed in this form and then sum of 4 will decomposed into this form and then sum of 3 will decompose into this form and this sum of 2 will decompose into the 2 plus sum of 1 और ये sum of 1 क्या बनेगा 1। ये है बेस केस, दिस इज बेस केस कि जब n की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या आएगा, और ये सब रिटर्न होंगे स्टैक लेवल पर होगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, कि हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, वेदर इट इज हीप और स्टैक, बट आई एम नॉट टचिंग दैट पॉइंट। बेसिकली यू क्लियर किए, इट इज गोइंग टू स्टोर, इट इज गोइंग टू कैलकुलेट द थिंग, इट इज क्वाइट इजी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ यूजिंग, क्लियर और नॉट? सर व्हाट इज फेबेनो सीरीज? इन फेबेनो सीरीज sum of the current step or every step is the sum of the previous 2 steps, but this series always starts from 0 and 1. The first step of the series is always 0 and second step of the series is always 1. So the third step is, if you want to calculate, you have to calculate 0 1 plus 0 1 1. That means these two values will be added, n1 plus n2, and you will get the third value. If you want to get the fourth value, then you will next value, then 1 plus 1, it will be 2. If you want to calculate another next value, then it will be 3. If you want to calculate another value, that will be 5. Why? 2 plus 3 equal to 5. Okay, now next value 3 plus 5 is equals to 8. So this is the way that every step, other than the first 2 steps, every step is the sum of the previous 2 steps. This is what the Fibonacci series. Is it clear? Yes or no? Yes. हाँ जी? Yes sir. Now, अब आपको क्या जनरेट करना है, 0 1 1 2 3, like that you have to generate. So dot 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 nth step. The question is generate the Fibonacci series of nth step. Okay now, using iterative code. Using iterative code, we assume that our series is, the first 2 steps are 0 and 1. First 2 steps are 0 and
1, यस और नो? पहला तो पता है ना फर्स्ट 2 स्टेप्स क्या है. ओके, गेट द वैल्यू फॉर द nth स्टेप. तो इंटीजर इनपुट मतलब आपको कितने स्टेप तक की फेबिनो सीरीज बनानी है वो आप इंटर nth स्टेप ऑफ फिबोनाची सीरीज, ये आपने ले लिया. ओके सर, तो आई हैव टेकन द वैल्यू. नाउ मैं ऐसे कर सकता क्या, फॉर आई इन रेंज ऑफ व्हाट, इन रेंज ऑफ n. लेट्स से मेरे को 5 स्टेप तक फेबिनो सीरीज चाहिए, 5 स्टेप. लेट्स से दिस वैल्यू इज 5. आई वांट अ 5 स्टेप फेबिनो सीरीज. 2 स्टेप्स मेरे पास हैं, देखो 2 स्टेप्स मेरे पास हैं. हाँ रिमेंबर, 2 स्टेप्स आर विथ मी. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, राइट? अच्छा, तो हम करंट स्टेप कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द वे? एल डॉट अपेंड करें, क्या लिखें यहाँ पर, प्रीवियस 2 स्टेप्स का सम निकालना है. जो थर्ड स्टेप होगा, यानी यहाँ जो लिस्ट में नया एलिमेंट आएगा वो इन दोनों का सम होगा. सो व्हाट आई एम सपोज टू राइट, ये -1 है. लास्ट स्टेप कैसे मिलेगा? -1 से. सेकंड लास्ट स्टेप कैसे मिलेगा? -2 से. हाँ, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? मैं यहाँ लिख सकता कि एल डॉट अपेंड एल प्लस एल, ऐसे करके लिख सकते हैं. हाँ, मैं लिख सकता हूँ -1 और -2 लिख सकता, नहीं लिख सकता? यस और नो? हाँ. सो क्या होगा, when you run this line you will get 0, 1 and 1. yes or no? When the next time it runs, अभी देखो 5 टाइम चलाना है, 5 टाइम नहीं चलाएंगे इसको. We are supposed to run it out only 3 times because we know only two steps are already with us. अगर किसी ने मुझे 5 स्टेप की फिबोनाची सीरीज बोली है तो मेरे पास 2 स्टेप्स तो है 0 और 1, तो मुझे तो 3 ही स्टेप चलाने. तो मुझे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी देना चाहिए थी? n देना चाहिए या n-2 देना चाहिए? हाँ, n-2. तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ लिखा n-2. ठीक है जी. क्यों n-2? बिकॉज मेरे पास 2 स्टेप तो है. अगर किसी को 5 स्टेप्स की फेबिनो चाहिए तो 2 तो मैंने जनरेट कर ही लिए हैं, मुझे तो सिर्फ 3 स्टेप और चलाने ना, तो मुझे सिर्फ n-2 देंगे ना. सो -2 स्टेप्स, क्योंकि ऑलरेडी 2 स्टेप तो है हमारे पास. So this is the way when you run this code and when you complete this program and print this program, you will get println, you will get the series. Okay, let us try this. This is not a recursive code, but this is an iterative code and it is a quite shorter code than the traditional C++ Java. So what I am doing is I am taking L is equals to 0,1, ये मैंने ले लिया. उसके बाद मैंने यहाँ पर उससे नंबर ऑफ स्टेप पूछे, इंटीजर इनपुट एंटर nth स्टेप, कौन से स्टेप तक जाना है, फॉर आई इन रेंज ऑफ n-2, l dot append, what I am supposed to write, l of -1 the last step plus l of -2 the second last step, and then when you come out print l. So series just run this code. So it is asking me the steps, so I am just writing here 5 steps and hitting enter. So it is giving me the series of 5 steps. It is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes sir. So you can take as many steps, let's say 10 steps of Fibonacci series, run it. So these are the 10 steps of Fibonacci series, right? This is the recursive code. Instead of writing this type of iterative code, हम एक और काम कर सकते हैं.
फर्स्ट स्टेप अगर कोई n की वैल्यू 1 देता है हम 0 रिटर्न करेंगे, अगर कोई n की वैल्यू 2 देता है यानी सेकंड स्टेप उसको प्रिंट कराना है तो हम 1 रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर वो अदर देन 1 और 2 देता है, अदर देन 1 और 2 कुछ भी देता है, दैट मींस एल्स दैट मींस इफ, ये क्या है, इफ n डबल इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट स्टेप तक, फर्स्ट स्टेप ऑफ द फिबोनाची सीरीज, so what we will return, we will return 0. LF this is also a base case, there are two base cases, it is not that only one base case is only mandatory, you can write as many base case as is depend on the numerical, depend on the problem. So return 1. This is what, जब आपकी कोई बोलता है कि मुझे सेकंड स्टेप बताओ फिबोनाची सीरीज का, सेकंड स्टेप की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सेकंड स्टेप तो 1 होता है, ओके, फर्स्ट स्टेप 0 होता है, ठीक है। लेकिन वो कहता है नहीं, इसके अलावा अगर कोई कुछ कहता है तो व्हाट इज द लॉजिक, एल्स लगाएंगे, क्या लिखेंगे, रिटर्न क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिब ऑफ, आपको क्या पता है, हर करंट स्टेप अदर देन द फर्स्ट टू प्रीवियस स्टेप्स का सम होता है। प्रीवियस स्टेप क्या है, अगर n की वैल्यू 3 हो 4 हो, क्या करेंगे हम, n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2। ये समझ में आया क्यों भाई, ये लाइन समझ में आ रही है, हमने फंक्शन को फिर से कॉल किया, सो दिस इज अ रिकर्सिव केस, दिस इज रिकर्सिव केस, ओके, एंड दीज टू आर द बेस केसेस, दीज टू आर द बेस केसेस। क्यों है बेस केस, फंक्शन को कॉल नहीं किया, ये क्यों रिकर्सिव है, क्योंकि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक, ये देखो, दिस इज द कोड। Fibonacci 4 क्या हो रहा है, Fibonacci 4 will be break down into the decomposed into Fibonacci 2 and Fibonacci 3, Fibonacci 2 and Fibonacci 3, right, और Fibonacci 3 क्या टूटेगा, 2 और 1 में टूटेगा, मतलब अगर फिट इज n तो n माइनस 1 और ये n माइनस 2, ये क्या हो गई, n माइनस 2 हो गई, ये n माइनस 1 हो गई, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, अगर n की वैल्यू 4 है तो ये क्या बन गया, n माइनस 2, और ये क्या बन गया, n माइनस 1 बन गया। आई होप सो कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और ये इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, तो यानी n की वैल्यू जब 4 होगी तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रही है चीज, इज दैट क्लियर, आई होप सो, ओके। सो फाइनली द कोड इज दिस, कि भाई अगर किसी ने n स्टेप की फिबोनाची सीरीज पूछी, 1 स्टेप की, तो रिटर्न 0, सेकंड स्टेप पूछा तो रिटर्न 1, अदर देन क्या करेंगे, रिटर्न Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci n minus 1. That is the story of Fibonacci series. आया आंसर, सेम कोड है, रन कर रहा है, आंसर आया, हेलो, Yes. ठीक है। तो वो कोड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस करने में इसको दिक्कत हो रही थी। So this is the way I have calculated and I have just run because it is taking time, no problem. But I have done it. तो लॉजिक वही है, हमने वही तरीके से इसको सॉल्व किया है, लेकिन ये यहाँ कुछ इशू देने लगा था, इस वजह से मैंने वहाँ से रेंज हटा दी। लेकिन रेंज लगा सकते हैं, रेंज ऑफ व्हाट, रेंज ऑफ 1 कॉमा n प्लस 1, तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके, अगर n की वैल्यू 5 होगी तो 5 तक जाएगा। तो दिस इज द 5 स्टेप्स, 0 1 1 2 3। होप सो इट इज क्लियर। तो फाइनली अब देखो ये x टू द पावर y का कोड है, ठीक है। now look, x to the power y, just take the screenshot and try to understand how it is going to be solved using recursion। कैसे करेंगे, ठीक है, ये iterative नहीं है, this is recursive, please don't ignore this line, this is recursive code, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैसे कर रहा है, now use, जैसे हमने 2 into 4 करा था ना, 2 मल्टीप्लीकेशन किया था, ऑलमोस्ट इट इज क्वाइट सेम। यहाँ प्लस नहीं करके क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, दैट मींस 2 into 4 का मतलब क्या है, 2 को 4 बार क्या करो, मल्टीप्लाई करो ना आपस में, इसका मतलब यही हुआ ना। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 into पावर ऑफ 2,3, क्यों भाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, यस सर, हाँ, मतलब POW 2,4 अगर कोई पूछता है तो हम लिख सकते हैं 2 into पावर ऑफ 2,3, और 2,3 क्या करेगा, अपने आप को फिर से कॉल करेगा, 2 एस्ट्रिक पावर ऑफ 2,2, ठीक है। और ये तब तक टूटता जाएगा जब तक ये वैल्यू क्या नहीं हो जाए, 1 नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ एक ट्विस्ट ये है कि अगर किसी ने तुमसे ये पूछ लिया कि x की वैल्यू तो मेरी 5 है, y की वैल्यू मेरी 0 है, तब क्या करोगे, तो तुमको एक एक्स्ट्रा केस लेके चलना पड़ेगा। इफ माई एक्सपोनेंशियल वैल्यू इज 0, व्हाट आई एम सपोज टू रिटर्न, 1 रिटर्न करेंगे, ये रिटर्न करेंगे, 1 रिटर्न करेंगे, ये रिटर्न करेंगे। 5 टू दी पावर 0 क्या रिटर्न होना चाहिए, 5 या 1, ये ना इसका मतलब ये। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए,
ठीक है, आप इसको अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए, देखिए चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है।